जादूगर हाथ फेर रहे हैं एक नया जादू करने के लिए, लोगों को फिर भ्रमित करने के लिए कि 5 साल तो चला नहीं लेकिन 2030 का कोई विजन लेकर आ रहे हैं। और कांग्रेस के 1 से लेकर 100 तक 100 तक सब एक जैसे। अब राजस्थान इनको ठिकाने लगाकर ही रहेगा, कितनी गारंटी कर लें, कितनी गाड़ियां घुमा लें, अब लूट की दुकान होगी बंद। मोटे मोटे तौर पे कांग्रेस की लीडरशिप देश विरोधी लीडरशिप है, केवल स्वार्थ के लिए काम करती है। इसके व्यक्ति में फर्क होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी उनका एक अलग व्यक्तित्व है और कांग्रेस के 1 से लेकर 100 तक 100 तक सब एक जैसे। वहाँ की ये जो चाइना माल वाली जो गारंटी है वो नहीं चलेगी अभी राजस्थान में। अब राजस्थान इनको ठिकाने लगाकर ही रहेगा, कितनी गारंटी कर लें, कितनी गाड़ियाँ घुमा लें, अब लूट की दुकान होगी बंद। और दशहरा मनाया जाएगा 25 नवंबर को, जब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत जनता दर्ज करेगी ईवीएम का बटन दबाकर। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। कल जोधपुर में विश्वास मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मेरे हाथ की बनी हुई चाय कोई पीना पसंद नहीं करता है। इस बयान को आप किस तरीके से? देखिए, मोटे मोटे तौर पे कांग्रेस की लीडरशिप देश विरोधी लीडरशिप है, केवल स्वार्थ के लिए काम करती है। चाहे नीचे कर्नाटक ले लो, झूठे वादे जितने करे थे अब वो झूठे वादे उन्हें सता रहे हैं और वो अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं कि वो उनको कैसे पूरा नहीं कर पा रहे। राजस्थान के अंदर जो झूठे वादे करे थे उसकी पोल पिछले 5 साल में पूरी तरह से खुल गई। अब जादूगर हाथ फेर रहे हैं एक नया जादू करने के लिए, लोगों को फिर भ्रमित करने के लिए कि 5 साल तो चला नहीं लेकिन 2030 का कोई विजन लेकर आ रहे हैं। इनके सभी विधायक जिनके ये टिकट काटने के लिए तैयार थे, इनकी लीडरशिप, केंद्रीय लीडरशिप इतनी कमज़ोर है कि उनके टिकट काटने की हिम्मत ही नहीं हुई। और अब जो एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो जनता इनका टिकट काटेगी वो आपको 25 नवंबर को या 3 दिसंबर को दिखाई दे जाए। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आर्थिक अपराधियों पर काम करने की जगह ईडी, सीबीआई, बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। इतना सीनियर लीडर धीरे धीरे उनके जो बयान है वो ऐसे होते जा रहे हैं जिसके ऊपर ध्यान देना ही छोड़ देना चाहिए। नकारा, निकम्मा, ऐसे उनकी आदत तो नहीं थी, लेकिन शायद परिस्थिति ऐसी हो गई कि उनका जो संतुलन था वही थोड़ा सा डगमगा गया। मैं तो यही कहता हूँ कि राजस्थान के अंदर राम राज्य लौट रहा है। 3 दिसंबर को दिवाली मनेगी, राम राज्य स्थापित होगा। जीत का अंतर कितना होगा? कुछ ये बड़ी टीम आपके साथ जुड़ी है, आपकी जीत का अंतर कितना हो जाएगा? जोटवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान की जीत निश्चित है और हम एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेंगे। मुझे गर्व है कि मुझे ये अवसर दिया गया विधायक बनने का और अभी विधायक प्रत्याशी हूँ। जनता से लगातार मिल रहा हूँ, मित्रताएं हो रही हैं, एक संबंध बन रहे हैं। और जो जोटवाड़ा विधानसभा की जो स्पेसिफिक समस्याएं हैं, देखिए ये एक यूनिक विधानसभा है, बड़ी खास विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर शहरी भी है, ग्रामीण भी है और सेमी अर्बन भी है। लोग अपने गांव छोड़कर आते हैं, ये पुरानी प्रथा चली आ रही है, गांव छोड़कर शहर आते हैं कि अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अच्छी स्कूलिंग कराएंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन बड़े बड़े घर गांव में जो होते हैं, स्वच्छ हवा, पीने का पानी, उन सबको छोड़कर वो जब शहर में आ रहे हैं तो जोटवाड़ा में ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसी कॉलोनीज़ हैं जहाँ सड़कें ही नहीं हैं, या सड़कें हैं तो गड्ढे हैं, पानी नहीं, पानी के लिए टैंकरों से मंगाना पड़ता है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी जल जीवन मिशन के तहत संकल्प ले चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, लेकिन वो पानी नहीं पहुंचा उनके पास क्योंकि राज्य सरकार ने धोखा दे दिया जनता को। ऊपर से जीवन में वैसी टेंशन, ऊपर से हाई टेंशन तार, उसके नीचे सड़क नहीं। तो ये अर्बन डेवलपमेंट जो है
मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें सड़क आ गई, सीवरेज आ गई, बिजली आ गई, पानी आ गया, अर्बन डेवलपमेंट अगले 5 साल के अंदर जयपुर के अंदर झोटवाड़ा की दिशा में होगा। इसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।